घने जंगल में एक बार एक बड़ा सा पेड़ था जिसे जंगल के सभी जानवर महान वटवृक्ष के नाम से जानते थे। इस पेड़ की शाखाएं इतनी विशाल थी कि वे जंगल के आधे हिस्से को छाया देती थी। महान वटवृक्ष के नीचे हर शाम जंगल के जानवर एकत्र होते थे और अपनी दिन भर की कहानियां सुनाते थे। एक दिन की बात है जब सूरज ढलने वाला था और जानवर धीरे धीरे महान वटवृक्ष के पास एकत्र हो रहे थे, तब जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी जानवर इस खामोशी से चौंक गए। अचानक एक बूढ़ा और समझदार हाथी जिसका नाम था गजेंद्र, उसने अपनी सूंड से संकेत किया कि कुछ गड़बड़ है। गजेंद्र ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि जंगल में आज कुछ रहस्यमय हो रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए। जंगल के जानवर गजेंद्र की बातों को गंभीरता से लेते थे, इसलिए सभी जानवर सतर्क हो गए और चारों ओर ध्यान देने लगे। तभी अचानक एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था चीकू दौड़ते हुए आया और घबराई हुई आवाज में बोला, मैंने एक अजीब सी रोशनी देखी है। वह रोशनी पहाड़ी की ओर से आ रही है। गजेंद्र ने सभी जानवरों को शांत किया और कहा, चलो हम सब मिलकर उस रहस्यमय रोशनी का पता लगाते हैं। सभी जानवर एक साथ पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक गुफा के अंदर से चमकदार रोशनी निकल रही थी। गजेंद्र ने सबसे आगे बढ़कर गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया। सभी जानवर उसके पीछे पीछे गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक गए। वहां पर एक जादुई मोरनी थी जिसके पंखों से वह चमकदार रोशनी निकल रही थी। मोरनी ने सभी जानवरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं एक जादुई मोरनी हूँ और इस जंगल की रक्षा करने आई हूँ। गजेंद्र ने मोरनी से पूछा, तुम्हारे आने का क्या कारण है महान मोरनी? मोरनी ने उत्तर दिया, मैंने देखा है कि इस जंगल में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक शिकारी समूह इस जंगल की ओर बढ़ रहा है और वे यहाँ के सभी जानवरों का शिकार करना चाहते हैं। मैं यहाँ आपको यह चेतावनी देने आई हूँ ताकि आप सभी समय रहते सुरक्षित हो सके। यह सुनकर सभी जानवर डर गए, लेकिन गजेंद्र ने हिम्मत बांधी और कहा, हम एक साथ मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे। सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई और मोरनी की सहायता से शिकारी समूह को भगा दिया। जंगल में फिर से शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। सभी जानवर मोरनी के आभारी थे और उन्होंने उसे अपने बीच रहने का निवेदन किया। मोरनी ने खुशी खुशी स्वीकार किया और महान वटवृक्ष के पास रहने लगी। अब वह जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद रहती थी। सभी जानवर खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। इस तरह जंगल में एक रहस्यमय रात की कहानी सभी जानवरों के लिए एक यादगार और साहसिक अनुभव बन गई। और इस तरह सभी जानवर सुखी और सुरक्षित रहते हुए एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।